गहरी रात थी। आसमान में चमकते तारे और हल्की ठंडी हवा किसी रहस्य की आहट दे रही थी। राहुल, जो कि एक खोजी पत्रकार था, अपने दोस्त विशाल के साथ एक छोटे से पहाड़ी गांव कुशीनगर की ओर बढ़ रहा था। यह गांव अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए कुख्यात था। लोग कहते थे कि जो भी रात में इस गांव में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। राहुल को हमेशा रहस्यमय घटनाओं में दिलचस्पी थी। उसे जब इस गांव के बारे में पता चला तो उसने ठान लिया कि वह इस जगह के बारे में जानकर ही रहेगा। विशाल शुरू में मना करता रहा, लेकिन आखिरकार राहुल की जिद के आगे झुक गया। दोनों ने अपनी गाड़ी ली और कुशीनगर की ओर चल दिए। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, रास्ता सुनसान और डरावना होता गया। चारों तरफ घना जंगल और बीच में पतली सी सड़क थी। अजीब बात यह थी कि रास्ते में कोई आदमी या वाहन नहीं दिख रहा था। भाग दो, पहली रात का डर गांव में पहुंचने के बाद राहुल और विशाल को महसूस हुआ कि वहां का वातावरण बहुत ही अजीब है। पूरा गांव वीरान लग रहा था। कुछ पुराने और जर्जर मकान थे जो बरसों से खाली पड़े लग रहे थे। यार, ये गांव तो भूतिया लग रहा है। हाँ, लेकिन हम यहाँ सच जानने आए हैं। वे गांव के अंदर बने और एक पुराना घर देखा जहां हल्की रोशनी जल रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाजा खोला। आप कौन हैं? हम पत्रकार हैं, इस गांव के रहस्य को जानने आए हैं। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा डर गया और उन्हें अंदर बुलाया। यहाँ रुकना खतरनाक है, रात में बाहर मत निकलना। उसने चेतावनी दी। राहुल और विशाल ने उनसे गांव के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि गांव में एक भूतनी का साया है जो रात में बाहर निकलती है और जो भी उसे देखता है वह गायब हो जाता है। रात होने लगी, लेकिन राहुल को चैन नहीं था। वह सच्चाई जानना चाहता था। विशाल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने कैमरा उठाया और बाहर निकल पड़ा। राहुल जैसे ही घर से बाहर निकला, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हल्की हवा में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। वह गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा नहीं दिख रहा था। अचानक उसने अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। राहुल चीख पड़ा और दौड़ता हुआ वापस घर की ओर भागा। विशाल ने दरवाजा खोला और उसे अंदर खींच लिया। मैंने उसे देखा। राहुल ने हांफते हुए कहा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। अब तुम बच नहीं सकते, वो तुम्हें ढूंढेगी। रात भर राहुल को अजीब-अजीब सपने आते रहे। अगले दिन उन्होंने गांव के कुछ और बुजुर्गों से बात की। उन्हें पता चला कि यह गांव पहले बहुत समृद्ध था, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने एक मासूम लड़की को जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी और तभी से यह गांव श्रापित हो गया। राहुल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खत्म करेगा। उसने गांव के मंदिर में जाकर वहां के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि अगर उस लड़की की आत्मा को शांति मिल जाए तो यह श्राप खत्म हो सकता है। राहुल और विशाल ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और उस कुएं के पास जाकर हवन किया। मंत्रों के प्रभाव से अचानक आंधी चलने लगी और वही भूतनी प्रकट हुई। मुझे न्याय चाहिए, उसने चीख कर कहा। पुजारी ने कहा। तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन अब सबको माफ कर दो। राहुल ने पूरी कहानी उजागर कर दी, जिससे गांव के लोग शर्मिंदा हुए और भूतनी से माफी मांगी। धीरे धीरे उसकी आत्मा शांत हो गई और वह गायब हो गई।
इसके बाद से गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। राहुल और विशाल ने अपने कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड की और इसे दुनिया के सामने लाए। कुशीनगर अब श्राप से मुक्त हो चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म का परिणाम कितना भयानक हो सकता है, लेकिन पश्चाताप और सही प्रयास से किसी भी श्राप को मिटाया जा सकता है।